हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर आपके पढ़े हुए के अनुसार ही आएगा। आपने अगर तैयारी अच्छी करी है, तो आपको आपके पढ़े हुए प्रश्न वहाँ पर मिलने वाले हैं और मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, खासकर ग्रामीण प्रवेश की और हिंदी की। ठीक है, अभी देखो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था, तो जितना हो रहा है उतना ठीक है। आज आपकी 28 तारीख हो गई है दोस्तों, तो आज 28, 29, 30 3 दिन ही बाकी हैं। अपना रिवीजन वगैरह करते रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ये वीडियो भी आप आराम से देखिए। यूपी ट्रिपल एससी के आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, है ना? खासकर 2014-15 के बाद, है ना? उन सब के जो निचोड़ विलोम शब्द हैं, वो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ यहाँ पे। आप लोगों को ध्यान से सुनना है, समझना है। इनमें बहुत सरल भी हैं और कुछ बहुत जटिल भी हैं, तो आपको मैं समझाता चलता हूँ, आप प्रैक्टिस करते चलिए। लगभग 60-62 क्वेश्चन हैं और आप इनको देखते चलिए। अगर चैनल पर नए आए हैं, तो भाई ये नीचे जो लिखा है ना भाई, इसकी पूर्ति ज़रूर कर देनी है, क्योंकि इससे ही बहुत ज़्यादा बल मिलता है। चलिए कोई बात नहीं, तो पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, एकल शब्द का विलोम क्या है ना? एकल का विलोम शब्द क्या है? एकल का मतलब क्या होता है? एकल का मतलब होता है एक, अकेला, है ना? अकेला क्या होता है दोस्तों? अकेला होता है। तो अकेला होता है, तो आपने अकेला का एकल का जो विलोम शब्द होगा, वो होगा आपका बहुल। एकल का मतलब एक और बहुल का मतलब बहुत सारे, है ना? तो विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल विपरीत एकदम अर्थ दे। यानी कि अगर ये धरती है तो ये आसमान है, बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन दो, मतलब कि दोनों शब्दों का अर्थ विपरीत डायरेक्शन में जाता हो, उसको कहते हैं हमारा विलोम शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तीक्ष्ण का मतलब होता है पैना, है ना? तेज क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? पैना होता है, तेज होता है। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा कि भाई जो भौंथरा होगा, है ना? भौंथरा मतलब जो बोलते हैं ठुट हो जाना, है ना? ठुट हो जाना बोलते हैं, या इसको क्या बोल देते हैं आपका कुंठित होना। क्या? कुंठित होना। तो मतलब भाई ये तो यार ऐसे ही पड़ गया यार, ठुट हो गया, भौंतरा हो गया, पैना नहीं है। तो तीक्ष्ण का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? कुंठित हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मूर्त क्या है? मूर्त तो देखने में ही पता लग रहा है। मूर्त का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? अमूर्त हो जाएगा। ठीक है, मूर्त का मतलब ये होता है कि जहां पर आपके पास डायमेंशन होती है चीजों की, व्यक्त करने के लिए चीजें होती हैं। जैसे कि आपने अगर यूपी पीसीएस का या आईएएस का पेपर देखा होगा, तो उसमें मेंस में आपका एसए आता है, तो वहां पर आपके अमूर्त विषय होते हैं। मतलब कि आप उनमें पहले से कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, या आपको कुछ नहीं होगा। जैसे कि मूर्त मूर्त का एग्जांपल मैं आपको दूं कि भाई विज्ञान जो है उसके चमत्कार होने से और अभिशाप होने से अर्थ निकालिए, तो आपको पता लग गया कि विज्ञान के बारे में चीजें बतानी है। बट अमूर्त में क्या करेगा? कोई पंक्ति आपको दे देगा, बोला निबंध लिखो, तो आपको कुछ भी आइडिया एक तरह से उसके बारे में नहीं है, तो उसको अमूर्त बोलेंगे। और मूर्त है कि आपको कुछ उसके बारे में आइडियाज हैं, आपको चीजें दिख रही हैं, मूर्तिमंत है, तो उसका क्या हो जाएगा? उल्टा अमूर्त हो जाएगा। अगला है सम। तो सम का उल्टा क्या होता है? खसम होता है? खसम नहीं होता। ठीक है, भसम होता है? नहीं, भसम भी नहीं होता। तो सम का उल्टा क्या होता है? विषम होता है। क्या? विषम होता है। अगला है लोक, है ना? देखो, जब भी कोई लोक आए, है ना, या इहलोक आए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये वाला लोक जहां पर हम रह रहे हैं, यानी कि पृथ्वी लोक, या इसको आप मृत्यु लोक कह सकते हैं। तो अगर इसका उल्टा पूछेगा आपसे, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा दोस्तों? आपको बोलना पड़ेगा परलोक। क्या बोलना पड़ेगा? परलोक आपको बोलना पड़ेगा। अगला है आपका वक्ता। देखो, वक्ता है, तो अगर कोई बोल रहा है तो फिर उसका अपोजिट सेंस क्या देगा? कि कोई बोल रहा है तो क्या होगा भाई? कोई सुन रहा होगा, है ना? श्रोता। इसका अपोजिट हो जाएगा श्रोता। अगला प्रश्न है आवृत्त। आवृत्त का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कोई चीज ये रखी हुई है और इसको मैं किसी एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दूं, तो माना क्या जाएगा कि भाई ये जो ये जो वस्तु वस्तु है, ये इस लोहे के पिंजरे से आवृत है। आवृत का मतलब होता है चारों तरफ से घेरे रहना। और आवृत का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? ऐसी चीज जो घेरा हुआ ना हो, है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? अनावृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनावृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है उथला। उथले का मतलब होता है कि कम गहरा। क्या होता है? कम गहरा। और इस छिछला भी इसी सेंस में चला जाएगा आपका, है ना? उथला और छिछला ये सेंस चली जाएंगी, दोनों एक जैसी। अगर इसके विलोम की बात की जाए, तो अगर कोई कम गहरा है तो क्या होगा? बहुत गहरा होगा उसका विलोम। अगला प्रश्न है हमारा स्वर्ग। तो स्वर्ग का उल्टा सीधे क्या हो जाएगा? स्वर्ग का उल्टा आपका नरक हो जाएगा।
अगला प्रश्न है राग। राग का मतलब होता है, राग क्या होता है ना दोस्तों, राग एक तरह से प्रेम की सेंस में आता है, मोह की सेंस में आता है राग, है ना। राग इसी की सेंस में आता है, आसक्ति भी इसी की सेंस में आता है ना। क्या? आसक्ति भी इसी की सेंस में आता है, अनुराग भी इसी की सेंस में आता है, और ये अनुरक्ति जो है ना, ये भी इसी की सेंस में आता है। मतलब कि आपका किसी से लगाव होना, ये राग होता है। और आपका किसी भी चीज से लगाव ना होना, ना किसी से प्रेम होना, ना मोहब्बत, ना इश्क, ना आसक्ति, तो ये सब चीज क्या होता है आपका? विराग होता है। तो राग का उल्टा विराग हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सूक्ष्म। सूक्ष्म सूक्ष्म का मतलब है कि जो छोटा है, मतलब दिख नहीं रहा है आपको ना, ठीक से पता भी नहीं लग रहा है आपको। तो सूक्ष्म का उल्टा क्या होगा आपका? स्थूल होगा। क्या होगा? स्थूल होगा। तो स्थूल को आपको समझ लेना है, ठीक है। अगला है हमारा स्वाधीन। स्वाधीन का मतलब है जो सेल्फ डिपेंडेंट है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पराधीन। जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, तो इसका हो जाएगा पराधीन सपने सुख नाही। अगला प्रश्न है सन्मार्ग, है ना। सन्मार्ग, अगर जैसे सन्मार्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सन्मार्ग का मतलब होता है अच्छा मार्ग। क्या हो जाएगा? अच्छा मार्ग हो जाएगा। बट अगर इसके अपोजिट, अच्छे मार्ग के अपोजिट क्या हो जाएगा? बुरा मार्ग। और बुरे को किससे दिखाते हैं हम हमेशा? बुरे को दिखाते हैं हम कु से। तो बुरा मार्ग, तो क्या हो जाएगा? कुमार्ग। तो कुमार्ग इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा घृणा। घृणा का मतलब क्या होता है? यार बस ठीक है यार, चला निकल यहाँ से, ऐसी ऐसी फीलिंग आती है। तो आपका देखो, जो घृणा है वो नफरत, ये हिंदी का शब्द है, ये उर्दू का शब्द है। प्रताड़ना से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। तो अगर आप किसी घृणा कर रहे हैं, मतलब देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या होगा? आपको, आप उसको पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम आपका प्रेम हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? यानी कि आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और चार जोड़े दे रखे हैं। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो जोड़ा है या युग्म है वो विलोम नहीं है। तो भद्र अभद्र बिल्कुल सही है ना। भय और साहस आपका बिल्कुल सही है भाई। भय लग रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा? साहस होगा। एक है मूढ़ और ज्ञानी, मतलब कि बेवकूफ है और होशियार है, बिल्कुल सही है। जबकि ये जो लिखा है, ये मान्य और धान्य लिखा है। देखो, मान्य का मतलब होता है माना जाने वाला, है ना। और धान्य का मतलब क्या होता है? धान्य का मतलब होता है अन्न इत्यादि, धान, चावल, गेहूं इत्यादि। तो मान्य का धान्य ना होकर क्या होगा आपका? अमान्य होगा। और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? इनमें से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो आप देखो, एकदम देखोगे सदाचार दुराचारी एकदम लगा दोगे। अगर यहाँ पर होता सदाचारी और यहाँ पर होता ये दुराचारी, तो ये बिल्कुल सही होता। बट क्योंकि यहाँ पे सदाचार और दुराचार लिखा हुआ है, तो हमारा यही हो जाएगा, ये विलोम युग नहीं है। सम विषम है, समर्थक और विरोधी, समष्टि और व्यष्टि, ये तीनों के तीनों हमारे सही हैं, जबकि हमारा गलत है, विलोम युग नहीं। ये अगला है हमारा निष्कलुष। निष्कलुष, जो तो निश जो है वो नहीं की सेंस में लगाते हैं, और जो कलुष है, कलुष का मतलब होता है कलंक, है ना। कि जो कलंक से रहित है, जिसमें कलंक नहीं लगा हुआ है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो कलुष में है, जिसपे कलंक कलंक लगा हुआ है, तो निष्कलुष का क्या हो जाएगा? आपका कलुष हो जाएगा। अगला है हमारा बर्बर। बर्बर का मतलब होता है कि यार असभ्य की सेंस होती है ना। यार असभ्य है यार, कुछ पता ही नहीं है इसको, तो ये पता नहीं कौन सी जिंदगी जी रहा है, क्या कर रहा है ये। तो असभ्य का उल्टा, ये बर्बर का जो सेंस होती है वो असभ्य की होती है। तो बर्बर का उल्टा हो जाएगा आपका सभ्य। ये आपका विलोम इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ऐहिक। मैंने अभी बताया था लौकिक बोले या एहलौकिक बोले या ऐहिक बोले, तो इसका मतलब इस लोक से है जहां हम रह रहे हैं। तो ऐहिक बोले तो इसका आपको सीधे लगाना है क्या? पारलौकिक। क्या लगाना है दोस्तों? पारलौकिक। इसका उत्तर आपको लगा देना है। अगला प्रश्न है आकर्षण। आकर्षण का मतलब क्या होता है? कि भाई कोई चीज हमको खींच रही है, अपनी ओर खींच रही है। उसमें कोई भी हो सकती है, और आपकी एज में तो क्या हो सकता है वो आप सबको पता ही होगा। तो आकर्षण है, तो अभी खींच रही है, तो दूसरी इसका विरोध में कोई चीज होनी चाहिए, तो वो हमको दूर क्या कर रही हो? दूर धकेल रही हो। तो आकर्षण का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा? विकर्षण हो जाएगा। ठीक है, विकर्षण हो जाएगा, है ना। आकर्षण है ना, तो प्रतिकर्षण भी कई बार आ जाता है। क्या? प्रतिकर्षण। तो दोनों एक ही सेंस में वो चीजें चली जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर क्या है? पौराणिक और प्राचीन। ठीक है, यही यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। या देखो यहाँ पे होता पौराणिक, होता अपौराणिक होता। ठीक है, पौराणिक और प्राचीन एक ही सेंस में होता। पौराणिक है तो प्राचीन चीजों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पर पौराणिक होता तो यहाँ पर अपौराणिक होता।
यहाँ पर अगर अगर क्या होता, अगर ये प्राचीन ही यहाँ पर रखना था तो ये होता यहाँ पे अर्वाचीन। क्या होता? अर्वाचीन। जो मॉडर्न होता है ना, अधुनातन होता है, इसको मॉडर्न बोलते हैं, उसको अर्वाचीन भी कहा जाता है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कनिष्ठ और ज्येष्ठ, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। उग्र का मतलब होता है कि मतलब बड़ा गुस्सैल है। सौम्य का मतलब शांत है। ध्वंस का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में विनाश करना, और निर्माण तो होता है मैन्युफैक्चर या बनाने की सेंस। अगला प्रश्न है तामसिक। तामसिक होता है कि यार अ, तामसिक है कि इसका वैसे तो बहुत मतलब दार्शनिक अर्थ निकलता है इसका। तो तामसिक का मतलब उल्टा हो जाएगा आपका सात्विक, ये आपको याद रखना है। ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। तामसिक और सात्विक ये आपका हो जाएगा। अगला है आकाश। तो आकाश का देखते लगा देंगे क्या? अब आपको लगेगा आकाश पाताल, है ना, और आकाश धरती। तो एकदम से आपको क्या क्या होना चाहिए इसमें, है ना? पाताल होना चाहिए, धरती होना चाहिए, तो एकदम से इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आकाश जब आए तो आपको सीधे लगाना है पाताल, है ना, आकाश और पाताल। क्योंकि आकाश जो सेंस दे रहा है वो हाईएस्ट पॉइंट की दे रहा है कि भाई ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है आपका, और पाताल जो सेंस दे रहा है वो आपकी लोवेस्ट पॉइंट की सेंस दे रहा है। तो आकाश और पाताल इसमें हो जाएगा। अगला है हमारा, देखो ये पृथ्वी, यहाँ पे आ गया, देखो पृथ्वी। तो अगर पृथ्वी आएगा तो उसके अपोजिट में आएगा आपका आकाश। क्या आएगा? आकाश आ जाएगा। ठीक है। अगला है हमारा अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है आपका? सुधा, है ना, सुधा। सुधा को अमृत भी कहते हैं, ये पर्यायवाची बताता चल रहा हूं मैं, अमीय भी कहते हैं। तो अमृत का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? विष हो जाएगा। अगला है हमारा निंदा। किसी की निंदा करना। तो दो ही चीजें होती है कि भाई हम किसी की यार निंदा स्तुति के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? निंदा स्तुति। स्तुति करना मतलब किसी की अच्छी अच्छी बातें करना, किसी की प्रशंसा करना, और निंदा मतलब किसी की बुराई करना। अगला है हमारा संतोष, है ना, संतोष है, संतोष का मतलब सेटिस्फाई हो जाना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? असंतोष हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? देखो युग्म शब्द की, युग्म युग्म शब्द जब आता है तो आप इसको एक तरह से समानार्थी शब्दों की सेंस में ले सकते हैं। क्या? समानार्थी मतलब कि एक जैसे अर्थ वाले हों। युग्म युग्म शब्द का मतलब है एक जैसे अर्थ वाले हों। तो देखो न्याय अन्याय है, ये विलोम है, तो ये तो हमारा युग्म की जोड़ी नहीं है। धरा और पृथ्वी, देखो धरा और पृथ्वी दोनों एक ही बात है, तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ये समान अर्थ में जा रहा है युग में। अचला, ये अचल अचला ये अलग सेंस में जा रहा है ना। मान अपमान ये विलोम की सेंस में जा रहा है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? धरा और पृथ्वी। अगला है हमारा आपका, ये है हमारा स्तुत्य। क्या है? स्तुत्य। ये त है, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा ना टाइपिस्ट भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई, वो काफी काफी क्वेश्चन टाइप करने पड़ते हैं। तो स्तुत्य का मतलब होता है कि जो प्रशंसा करने योग्य हो। क्या हो? जो प्रशंसा करने योग्य हो, जिसकी तारीफ की जाए। और इसका उल्टा होता है जिसकी बुराई की जाए, है ना, जिसकी बुराई की जाए। तो जिसकी बुराई की जाती है वो क्या होता है? हे होता है, घृणीय होता है, निंदित होता है ना, उसको हे कहते हैं। अगला है जड़। जड़ का मतलब होता है जो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, उसको जड़ कहते हैं। और इसके अपोजिट क्या है? जो चल फिर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? चेतन। जड़ का उल्टा चेतन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा लौकिक। लौकिक बोले, अहलौकिक बोले, तो अगर ऐहिक बोले तो पारलौकिक बोलना है, और लौकिक बोले तो क्या बोलना है आपको? अलौकिक इसमें बोल देना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्मक गलत है ना? अब आपको पढ़ना है, देखो अब ये देखो आ गया घात प्रतिघात देवसेना। तो घात और प्रतिघात तो ये बिल्कुल आपको सही दिखाई दे रहा है, युग में सही दिखाई दे रहा है हमको। उसके बाद यहाँ पर प्रसारण और संकुचन। प्रसारण क्या होता है? कि किसी चीज को फैलाना, है ना, और उसका अपोजिट होता है आपका संकुचन। संकुचन का मतलब किसी चीज को समेटना, है ना, आकुंचन संकुचन, है ना। उसके बाद है आपका शाश्वत और सदैव। देखो अब क्या है कि आपका इसमें ये वाला बिल्कुल सही अपना विलोम की सेंस में जा रहा है, ये विलोम की सेंस में जा रहा है, जबकि जो शाश्वत और सदैव है ये एक ही सेंस में जा रहा है, ये पर्यायवाची है, समानार्थी की सेंस में जा रहा है। तो यही हमारा शब्द योग यहाँ गलत हो जाएगा। और खग मृग तो बोला ही जाता है ना, हे खग मृग हे मधुकर्षणी, ये आपने सुना होगा। अगला है वैमनस्य। वैमनस्य का मतलब क्या होता है? वैमनस्य का मतलब होता है किसी के प्रति हमारे मन में क्या होना, कि दुर्भावना होना, अच्छी भावना ना होना, उसके लिए कुविचार होना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सौमनस्य, किसी के प्रति हमारे मन में अच्छे विचार होना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हर्ष। हर्ष का मतलब क्या होता है?
हर्ष का जो अर्थ निकलता है वो खुशी निकलता है ना, मन में खुशी, उल्लास भी इसी सेंस में निकलता है, आनंद भी इसी सेंस में निकलता है। बट अगर विलोम की बात की जाए तो हर्ष और क्या कहा जाता है, विषाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है योग। योग का उल्टा क्या निकलता है, योग का उल्टा निकलता है भोग। आपने आपने ये चीज वो भी सुना होगा कि भाई यार वो तो योगी है, तो आप बोलेंगे क्या रहे योगी योगी कुछ नहीं है भाई, वो तो भोगी है। तो योग और भोग ये एक साथ आता है, योग रोग को साथ नहीं लिया जाता, योग नियोग को साथ नहीं लिया जाता, योग अभियोग को साथ नहीं लिया जाता, योग और भोग को एक साथ लिया जाता है विलोम शब्द के अर्थ में। अगला है उत्तरीय। देखो उत्तरीय का मतलब होता है कि ऊपर पहने जाने वाला, क्या, ऊपर पहने जाने वाला, है ना, ऊपर पहने जाने वाला। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अंदर पहने जाने वाला, अंदर पहने जाने वाला वस्त्र, है ना, अंदर, और ये भी वस्त्र हो जाएगा। उत्तरी का मतलब क्या होता है, ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, यानी कि आप सबसे बाहर की तरफ पहन रहे, कुर्ता वगैरह सब पहन लिया है, उसके बाद आपने उत्तरीय कोई गमछा वगैरह टाइप या कंधे पे आपने दुपट्टा वगैरह डाल लिया है, तो ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र हो गया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंदर पहने जाने वाला वस्त्र। अंदर तो पहनते ही हैं आप, जो भी पहनते हैं अपना अधो वस्त्र होता है ना, आप निक्कर बनियान जो भी अपना पहनते हैं वो सब चीज अधो वस्त्र में चले जाता है। अगला है आपका ओजस्वी। ओजस्वी का मतलब होता है कि तेजवान है भाई, है ना, क्या है, तेजवान है, चमक मार रही है एकदम, कांति उसके चेहरे पर झलक रही है, कांति है उसके चेहरे पर। तो ओजस्वी का उल्टा क्या हो जाएगा, कांतिहीन हो जाएगा। अरे भाई यार क्या चेहरा इसका दिखाई दे रहा है, पहले ओजस्वी था अब ये कांतिहीन हो गया है। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही होगी। अगला प्रश्न है हमारा श्वेतांबर। तो श्वेतांबर क्या है कि जो जैन होते हैं उन जैन में महात्माओं की दो श्रेणियां बट गई थी, है ना, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। तो जो सफेद वस्त्र पहनने वाले थे, है ना, उनको श्वेतांबर कहा गया, और जो नग्न रहने वाले थे उनको क्या कहा गया, दिगंबर। श्वेतांबर का उल्टा आपका दिगंबर इसमें हो जाएगा। अगला है प्रश्न है कृपण। कृपण क्या होता है, कृपण कहते हैं भाई कंजूस को, इसको कहते हैं कंजूस को, कृपण कहते हैं कंजूस को। तो कृपण का उल्टा क्या हो जाएगा, दानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दानी इसका उल्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्येष्ठ। अभी पढ़ा हमने, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, और उसका नीचे क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा आपका छोटा। अगला प्रश्न है हमारा कर्कश। कर्कश का मतलब अरे यार क्या कर्कश है, कानों को चुभने वाला, है ना, कानों को चुभने वाला, ऐसा ऐसा स्वर जो कानों को चुभ रहा है। तो कर्कश है तो कठोर होगा, विवेकी होगा, तो क्या होगा, मधुर होगा। यार क्या कर्कश स्वर है ना, कौवा बोल रहा है यार क्या काव काव कर रहा है, कर्कश बोल रहा है एकदम, और तभी एकदम कोयल बोल पड़े तो यार क्या मधुर बोल रही है। तो कर्कश का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, मधुर इसमें हो जाएगा। अगला है श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, किसी चीज को प्रारंभ करना, और इसका उल्टा हो जाएगा इति श्री। इति श्री का मतलब क्या होता है, अंत की सेंस में, प्रारंभ और अंत, ये उल्टा हो जाएगा, श्री गणेश इति श्री आपका हो जाएगा। अगला है आपका कौटिल्य, है ना, कौटिल्य। तो कौटिल्य का इसमें आपका हो जाएगा आर्जव। क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्जव, क्या, आर्जव। ये आपको सीधे सीधे याद रख लेना है, कौटिल्य का उल्टा क्या हो जाएगा, आर्जव। अगला है अवनी। अवनी, तो अवनी क्या होता है भाई, अवनी आपका किसको कहते हैं, अवनी कहते हैं आपकी धरती को, है ना, और अवनी का उल्टा क्या हो जाएगा, पृथ्वी का उल्टा आकाश होता है, तो अवनी का उल्टा क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। अगला है सदैव। क्या होगा, सदैव मतलब फ्रीक्वेंटली, हमेशा, सदैव है, तो सदैव का उल्टा क्या होगा, विरध हो जाएगा। क्या होगा, विरध हो जाएगा, कभी कभी ऐसा दिखाई देता है ना। अगला प्रश्न है सहोदर। सहोदर का मतलब है सह जमा उदर। क्या हो गया, सह जमा उदर, यानी कि एक ही पेट से उत्पन्न। देखो जैसे आप हैं, आपके भाई बहन हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, सहोदर भ्राता, सहोदर भगिनी, यानी कि एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुए होंगे, है ना, इसी एक ही माता के पेट से उत्पन्न हो रहे हैं। और जो अलग अलग पेट से उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या होंगे, परोदर होंगे। ठीक है, सहोदर का उल्टा क्या होगा, परोदर। उसके बाद है कृष, है ना, ये कृष वो ऋतिक रोशन वाला कृष नहीं है। कृष का मतलब है सूखा हुआ और एकदम मुरझाया हुआ। यार भाई क्या कृष काय है, एकदम सूखा हुआ शरीर हो गया है। तो कृष का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, हष्ट पुष्ट हो जाएगा, हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। अगला है अल्पज्ञ, है ना, अल्पज्ञ का मतलब होता है कि भाई कम जानकारी वाला, जिसको कम जानकारी है, ज्यादा जानकारी उस व्यक्ति को नहीं है, तो उसको अल्पज्ञ कहेंगे। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, ये उसका उल्टा हो जाएगा। अगला है उदय।
तो उदय का तो आपको पता ही होगा, उदय का क्या होता है, अस्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सरल का विलोम शब्द क्या होगा? तो सरल क्या होता है, मतलब सिंपल है, आसान है, तो सरल का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, कठिन हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अनुरक्ति। मैंने भी बताया, अनुरक्ति बोलो, प्रेम बोलो, अनुराग बोलो, राग बोलो, है ना, अनुराग बोलो, ये सब चीज बोलो। तो इसका उल्टा क्या होगा? अगर राग होगा तो विराग होगा, अनुरक्ति है तो क्या आ जाएगा आपका, विरक्ति आ जाएगा। विराग की सेंस में ही आता है, वैराग्य की सेंस में आता है। अगला है हमारा अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान। क्या? अनजान, कि भाई जानकारी नहीं है, अनजान है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, भिज्ञ, यानी कि जानकार है। क्या है? जानकार है। अगला प्रश्न है हमारा, उद्धत। उद्धत, उद्धत का मतलब होता है कि भाई मतलब गुंडा टाइप, है ना, कि मतलब उग्र स्वभाव वाला उद्धत है, गुंडा टाइप सेंस में जाता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो मतलब शांत हो, है ना, शील हो, गुंडा वगैरह ना हो। तो उद्धत का विलोम हमेशा आपको याद रखना है, क्या? विनीत। क्या याद रखना है? विनीत। विनीत का मतलब ये होता है शांत होता है, सौम्य स्वभाव होता है। और उद्धत का जो सेंस होता है वो आपका उग्र की सेंस में, गुंडा टाइप की सेंस में जाता है। अगला है हमारा शोषक, शोषण करने वाला। दूसरा क्या होगा हमारा, पोषक, पोषण करने वाला। अगला प्रश्न है प्रसारण। प्रसारण का मतलब चीजों को फैलाना, चीजों को फैलाना। और उसके बाद चीजों को समेटना क्या होता है आपका, आकुंचन, है ना, आकुंचन आपको लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर ये अंध नहीं है, क्षमा चाहता हूँ, ये है अधः। क्या है? अधः। तो अधः अगर लिखा हुआ आएगा तो उसका विलोम आप क्या लगाएंगे, ऊपरी। क्या? ऊपरी। अधः का सेंस होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। नीचे की सेंस होती है, मतलब नीचे। और ऊपरी की सेंस मतलब होती है आपकी ऊपर। तो ऊपर नीचे की सेंस अधः, ऊपरी। अगला है, वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो। ठीक है, तो गुण अवगुण ये सही है, देवदानव ये सही है ना, तरल ठोस ये सही है। जबकि सम्मान और आज्ञा ये विलोम नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। तो जय पराजय विलोम है, सार्थक निरर्थक विलोम है, पतन और उन्नति विलोम है। ठीक है, जबकि धर्म और अधर्म होना चाहिए था, धर्म और पुण्य नहीं। धर्म और पुण्य तो पॉजिटिव सेंस में चले जाते हैं, तो यहाँ पर धर्म और अधर्म होना चाहिए था, तो यही आपका विलोम नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, परोक्ष का सही विलोम चुनिए। तो परोक्ष जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट की सेंस में जाता है, अप्रत्यक्ष की सेंस में जाता है। तो परोक्ष का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, प्रत्यक्ष इसमें हो जाएगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट के लिए सही विलोम शब्द चुनिए। तो उत्कृष्ट का क्या होता है, उत्कृष्ट का मतलब होता है बहुत अच्छा। उत्कृष्ट का क्या होता है, अच्छा, बहुत अच्छा। और उत्कृष्ट का इसका क्या होगा, अच्छा होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, बुरा। तो बुरा क्या होता है, निकृष्ट होता है। उत्कृष्ट का उल्टा निकृष्ट। अगला है गरल। गरल किसको कहते हैं, गरल कहते हैं विष को, जहर को, है ना। और जहर का उल्टा क्या होगा आपका, ये होगा अमृत होगा। तो अमृत क्या होता है आपका, सुधा। गरल सुधा, ये पूरा का पूरा समूह आपका बनता है। अगला है हमारा चिरंतन। चिरंतन के लिए विलोम शब्द होगा। चिरंतन के लिए, जो चिरंतन होता है ना, वो शाश्वत की सेंस में जाता है। किसमें? शाश्वत। शाश्वत का मतलब हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला, सनातन, ये सेंस में जाता है चिरंतन, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नश्वर, यानी कि हमेशा न रहने वाला, कभी ना कभी वह नष्ट होगा ही। अगला है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान मानने वाला, एहसान मानने वाला। और इसका उल्टा क्या होगा, एहसान ना मानने वाला। कृतज्ञ का मतलब होता है कि आपका एहसान मानने वाला। और इसके बाद क्या होता है, एहसान का उल्टा क्या होता है, एहसान ना मानना, तो एहसान फरामोश होता है। तो हिंदी में शब्द है एहसान के लिए कृतज्ञ, और एहसान फरामोश के लिए है क्या, कृतघ्न। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब क्या होता है, कि नैरो, छोटा, है ना। संकीर्ण का मतलब क्या होता है, नैरो, छोटा होता है। जबकि इसका विलोम होगा आपका उत्कीर्ण। क्या होगा, उत्कीर्ण, यानी कि लंबा चौड़ा विस्तृत, इस सेंस में चला जाएगा। अगला है हमारा रिजु। रिजु, देखो आपने पढ़ा होगा, रिजु, रिजु कोण होता है ना, रिजु कोण का मतलब होता है सीधा। क्या होता है, सीधा। और आप बोलते हैं सीधा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, टेढ़ा, टेढ़ा, टेढ़ा होगा। तो टेढ़े को क्या कहते हैं, वक्र। तो रिजु का उल्टा क्या हो जाता है आपका, वक्र हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कर्कश और मधुर बिल्कुल सही है।
ऐश्वर्य और अनैश्वर्य बिल्कुल सही है, ऋजु और वक्र बिल्कुल सही है, जबकि यहाँ पर देखो समानार्थी लिखे हैं ऐहिक और लौकिक, तो ऐहिक होता तो पारलौकिक होना चाहिए था यहाँ पर, और यहाँ पर अगर लौकिक है तो यहाँ पर अलौकिक होना चाहिए था, तो ये हमारा उत्तर है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके पूछ रखे हैं 2014-15 से लेके जितने भी एग्जाम इन्होंने लिए हैं अब तक के, उतने सारे एग्जाम्स में यूपी ट्रिपल एससी ने पूछ रखे हैं। उम्मीद करता हूँ इनमें से मिल जाएगा, क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।